चलिए आज हम बताएंगे धान के खेतों में शीत ब्लाइट रोग के बारे में। कौन कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हैं आप किसान भाई, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, शानदार रिजल्ट देने वाला दवाई है शीत ब्लाइट रोगों को कंट्रोल करने के लिए। और शीत ब्लाइट रोग धान के खेतों में निचले क्षेत्र से स्टार्ट होते हैं, जहाँ जल स्तर के आसपास से स्टार्ट होते हैं। नीचे के भाग से पत्तियों धीरे धीरे भूरा पड़कर सड़ने लगते हैं और मछली के सड़न जैसा गंध आता है, और ये भूरे अंडाकार या हरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार का निशान बन जाता है, ऐसे हल्का सा निशान बन जाता है अंडाकार ऐसे। ठीक है किसान भाइयों, तो ये एक धान के फसलों में विनाशकारी रोग है, इसे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, जो हमारे धान के खेतों में 25 से 30% तक उत्पादन को कम कर सकता है किसान। तो समय रहते इसे नियंत्रण जरूर करें। तो इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं, पहला दवाई है इसमें पल्सर फंगिसाइड, जो IIL टेक्टरबॉन कंपनी का आता है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन या टेक्निकल नेम की बात करें तो थाइफ्लूजामाइड 24% रहता है किसान भाई, 24%। और वो भी किस फॉर्म में, ऐसी फार्मूलेशन में, मतलब गाढ़े सस्पेंशन के रूप में रहता है। सस्पेंशन कंसनट्रेट फार्मूलेशन में रहता है, एकदम गाढ़े रूप में रहते हैं, और इसका डोज है प्रति एकड़ 125 ml। ठीक है। और दूसरा है आईग्लेयर फंगिसाइड, जो इंडोफिल कंपनी का आता है। इसमें भी केमिकल कंपोजिशन या टेक्निकल नेम थाइफ्लूजामाइड 24% ऐसी फार्मूलेशन में रहता है, जो एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, और पौधों की पत्तियों में छिड़काव करने पर ये पौधों के द्वारा जल्दी से अवशोषित हो जाते हैं और अन्य भागों में ट्रांसफर हो जाते हैं, और रोगों को नियंत्रण करने का काम स्टार्ट कर देता है तुरंत। अब तीसरा है एमिस्टाटॉप फंगिसाइड। एमिस्टाटॉप फंगिसाइड ये सिंजेंटा कंपनी का है, जिसमें डबल कॉम्बिनेशन में है। टेक्निकल नेम या केमिकल कंपोजिशन इसमें एजॉक्सिस्टोबिन और डाइफेनाकोनाजोल है। एजॉक्सिस्टोबिन 18% है और डाइफेनाकोनाजोल 11.4% ऐसी फार्मूलेशन में है, और ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है शीत ब्लाइट रोग को नियंत्रण करने के लिए। इसके स्प्रे से, इन दवाइयों के स्प्रे से, यदि बाली निकलने की अवस्था में है तो इन दवाइयों के स्प्रे करने से हमारे धान में, उसमें चमक अच्छा आता है, वजन अच्छा आता है, गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे हमें उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलता है किसान भाई। तो इसी प्रकार की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।